नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी 25 वर्ष। सवाल आपके थे फॉरेन सेटलमेंट को लेकर, लव मैरिज को लेकर बड़ी आपकी कन्फ्यूजन है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, कौन सी करनी चाहिए। देखिए, करनी अलग बात है, होगी वो जो रेखाओं में दिखेगी। तो यहाँ पर आपको क्लियर कट जानकारी मिल जाएगी कि आपकी लव मैरिज होने वाली है, अरेंज मैरिज होने वाली है, और बाकी जो भी दिखता है फॉरेन सेटलमेंट है या नहीं है, कैसा जीवन रहेगा, कैसी फाइनेंशियल लाइफ रहेगी, कैसी हेल्थ रहेगी, कहाँ से नेगेटिविटी है, कहाँ से नहीं है, आपके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिखता है मुझको धनुषाकार रेखा साफ साफ क्लियर कट बनती है। व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है, जीवन में जल्दबाजी नहीं करता, किसी की बातों में नहीं आता, इमोशंस में नहीं बहता, गुस्से में नहीं आता, आवेश में नहीं आता। ऐसा व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने वाला देखा जाता है। इस तरीके के लक्षण, इस तरीके के संकेत मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, समझ में आते हैं। हाथ का ये वाला हिस्सा ज़्यादा चौड़ा है, जिस वजह से व्यक्ति के जीवन में पार्टनरशिप में बिजनेस ज़्यादा सक्सेसफुल देखा जाता है। यहाँ पर आपके हाथ में बुध पर सीधी खड़ी रेखा है, जो कि बिजनेस में होने वाले फायदों को दिखाती है। ऐसा जातक जीवन में जब भी कोई बिजनेस करता है, नौकरी से ज़्यादा पैसा कमाता है। एज कम्पेयर टू नौकरी, बिजनेस ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। ऐसे व्यक्ति अगर प्राइवेट जॉब में हो तो एचआर लेवल तक बड़े आराम से पहुंचते हैं। व्यक्ति के अंदर लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी, लोगों से आउटपुट निकलवाने की क्षमता, जीरो से उठकर बिजनेस बनाने की क्षमता, बिजनेस को सक्सेस करने की क्षमता अच्छी खासी देखी जाती है। इस तरह के लक्षण, इस तरह के संकेत यहाँ पर मुझको दिखाई पड़ते हैं, समझ में आते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, अपनी बातों से, अपनी वाणी से, अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित करना, और लोगों से अच्छे खासे लोगों से अच्छी अच्छी जानकारी रखना, ये लक्षण व्यक्ति के अंदर, ये क्वालिटीज़ व्यक्ति के अंदर देखी जाती हैं। सूर्य पर यहाँ पर सूर्य रेखा है, जो कि ये कन्फर्म कर देती है कि व्यक्ति को समाज में मान सम्मान अच्छा मिलेगा। व्यक्ति जीवन में जितनी मेहनत करेगा उसके अनुसार व्यक्ति को सफलता मिल जाएगी। यहाँ पर लव मैरिज 100% होती हुई दिखाई पड़ती है। यहाँ पर शिक्षा रेखा भी है, जिस वजह से एजुकेशन सेक्टर बड़ा लकी रहता है। किसी भी चीज़ को लेकर कुछ सिखाना, लोगों को कुछ समझाना, से नहीं पढ़ाई समझा रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट समझा रहे हैं, कुछ मैथ इंग्लिश समझा रहे हैं, नहीं, किसी भी चीज़ को समझाना, सिखाना, जहाँ आप लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, वहाँ एजुकेशन सेक्टर में व्यक्ति बड़ा ग्रो करता है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति अच्छे मीडिएटर, अच्छे गाइडर, अच्छे एजेंट, अच्छे ब्रोकर, अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे टीचर, अच्छे एडवाइजर होते हैं। तो इन सेक्टरों में भी व्यक्ति अच्छा परफॉर्म कर पाता है। यहाँ पर व्यक्ति अच्छा अपना नाम कर पाता है। शनि का चित्र इतना बढ़िया नहीं है, जिस वजह से पता चलता है कि जीवन में जब भी दिक्कत, परेशानी, संकट, संघर्ष आएगा, आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 ढैया दशा, मदशा, अंतर्दशा चल रही होगी। शनि इतने नेगेटिव है नहीं आपके हाथ में, इसलिए इस ग्रह पर्वत के जो मैं आपको उपाय दूंगा वो आपको कुछ महीनों तक ही करने हैं, लंबे समय तक नहीं करने हैं। 2 से 4 महीने ही कीजिएगा, आपको उससे लाभ मिल जाएगा। इसकी जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है वो चली जाएगी। यहाँ पर एक फोर्क का सिंबल बना हुआ है, जो कि व्यक्ति के फाइनेंशियल सक्सेस को दिखाता है। व्यक्ति का बुढ़ापा बड़ा कंफर्टेबल, लग्जीरियस और फाइनेंशियल सक्सेस वाला होता है। व्यक्ति को आर्थिक तंगी और गरीबी जैसे संकेत, ऐसे लक्षण यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ते। एक थोड़ा ध्यान रखिएगा, शनिदेव की 7.5 ढैया दशा, महादशा, अंतरदशा कुछ भी चल रहा हो वो कष्ट देकर जरूर जाएगा। इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर आपके हाथ में बृहस्पति पर्वत पर आड़ी रेखा ज़्यादा है, जो कि मल्टीपल सोर्स से इनकम जनरेट होने के लक्षण दिखाते हैं। यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी, व्यक्ति स्पिरिचुअली बड़ा ग्रो करता है। ये लक्षण भी मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, समझ में आते हैं। ये है आपके हाथ का अंदरूनी मंगल। मंगल पर आपके हाथ में यहाँ पर आड़ी रेखा जीवन में आने वाली टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, परेशानी, चिंता को दिखाते हैं। व्यक्ति मेंटली प्रेशर में रहता है। यहाँ पर आपके हाथ में शुक्र पर रेखाओं के जाल बन रहे हैं, जिस वजह से व्यक्ति को फैमिली प्रॉब्लम 100% आएंगी। ये यहाँ पर समझ में आता है। ऐसे व्यक्ति का पैसा बड़ा वेस्ट होता है, खुद की गलती की वजह से, खुद की गलत आदतों की वजह से, या फिर ओवर खर्चों की वजह से, लेकिन पैसा बहुत वेस्ट होता है। खर्च नहीं, वेस्ट होता है। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा इन्वेस्टमेंट से होने वाले फायदों को दिखाती है। आप चाहेंगे तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना रहेगा। इसके लिए मैं आपको शुक्र ग्रह के उपाय दे दूंगा, वो आपको 1-2 साल तक करने रहेंगे। आपको उससे लाभ मिल जाएगा, फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम आपको जीवन में नहीं देखने को मिलेगी। हो सके तो इस ग्रह के उपाय 2 से 2.5 साल तक कीजिएगा। इसके कुछ महीने आपको करने हैं, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये है केतु ग्रह और ये है राहु ग्रह। ये भी दोनों मुझे सही दिखाई पड़ते हैं। चंद्र पर आपके हाथ में आड़ी रेखा डाइजेशन से होने वाली समस्या को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति का पाचन तंत्र जीवन काल, पूरे जीवन काल के लिए बढ़िया नहीं रहता। एक उम्र के बाद, मतलब 40s के बाद ही बाहर का ऑयली फूड खाना, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, वो फिर पचना बंद हो जाता है और व्यक्ति को अपने डाइजेशन से जुड़ी समस्या होती है। इसमें किडनी, लीवर या और भी कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। जो भी आपके अंग पाचन तंत्र में इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पर समस्या व्यक्ति को आती है। 40s के बाद ये रेखा आपको इन चीज़ों में समस्या देगी, इसलिए आप इसका कोई उपाय नहीं होता। बस इतना इसका ये रेमेडी होता है कि व्यक्ति को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, ऑयली फूड, एल्कोहल और आपका नॉन वेज, इससे दूर रहना चाहिए। तो व्यक्ति को इसके जो बुरे प्रभाव हैं वो कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपके हाथ में मंगल का क्षेत्र, बाहरी मंगल का क्षेत्र यहाँ पर ठीक है। तो अभी मैंने आपके हाथ के नवग्रह देख लिए हैं। यहाँ पर जो भी समस्या थी, जैसी भी थी, मैंने आपको बता दी। थोड़ी थोड़ी समस्या यहाँ है, थोड़ी यहाँ है और थोड़ी यहाँ है। बाकी सारे ग्रह बढ़िया हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने बताया, इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा, ये समस्या आपको आएंगी।
इसके बाद आपके हाथ में अगर आपके हाथ की रेखाएँ देखते हैं, तो हृदय रेखा यहाँ पर काफ़ी ठीक है, काफ़ी बढ़िया है। बृहस्पति पर्वत तक हृदय रेखा पहुँच रही है, जो कि व्यक्ति के जीवन में अच्छे कर्मों को दिखाती है कि जहाँ तक जीवन में आने वाले समय में अच्छे कर्म करता हुआ ही देखा जाएगा। ये आपके हाथ में यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा बहुत सीधी है, बहुत स्ट्रेट जा रही है, जो कि व्यक्ति को नेचर से काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी प्रैक्टिकल दिखाती है। व्यक्ति के अंदर हर चीज़ को लेकर व्यक्ति लॉजिक ढूँढता है, हर चीज़ में बहुत प्रैक्टिकल होता है। हर चीज़ को टाइम टेबल के अनुसार अगर चलेगा कोई भी चीज़, मतलब इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने घंटे काम करना है, इतने घंटे सो जाना है। अगर व्यक्ति का डेली रूटीन टाइम टेबल के हिसाब से चलता है, तो व्यक्ति अपने डेली रूटीन में बहुत सारा टाइम अपने लिए बचाता है और काफ़ी ग्रोथ व्यक्ति को अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति का नेचर ऐसा ही रहेगा, टाइम टेबल से जब चलेंगे तब आपको जीवन में बहुत लाभ मिलेंगे, ऐसा यहाँ पर समझ में आता है। इसके अलावा आपके हाथ में आपका सवाल था फॉरेन सेटलमेंट का लेकर। देखिए, मैं आपको साफ-साफ बताता हूँ, ये हाथ फॉरेन सेटलमेंट का नहीं है। व्यक्ति बहुत लंबे समय तक विदेश में रहेगा, लेकिन सेटलमेंट नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा, व्यक्ति वापस अपने देश आएगा, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से आपकी जीवन रेखा घूमी है, फॉरेन सेटलमेंट ऐसे व्यक्ति का होता ही नहीं है। व्यक्ति एक लंबे अरसे के बाद अपने देश वापसी कर देता है, ये मुझे यहाँ पर समझ में आता है। ओवरऑल जीवन रेखा पर फाइनेंशियल लाइफ सही दिखाई पड़ती है, अच्छी दिखाई पड़ती है, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट नहीं है। और जीवन रेखा पर हेल्थ को लेकर, आयु को लेकर भी कोई बुरे संकेत नहीं है। यहाँ पर ये समझ में आता है कि व्यक्ति जीवन काल में अच्छा हेल्थ आपका रहेगा, जीवन शक्ति अच्छी रहेगी, जीवन शैली अच्छी रहेगी। और जितनी बड़ी आपकी जीवन रेखा है, हेल्थ को लेकर, आयु को लेकर कोई बुरे संकेत, कोई बुरे इश्यूज़ मुझे यहाँ पर नहीं दिखते हैं। इसके अलावा अगर आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा को देखेंगे, तो भाग्य रेखा क्या बताती है, क्या समझ में आता है। देखिए कि हर किसी के हाथ में अलग अलग तरह की भाग्य रेखा होती है, जैसे जिसके कर्म होते हैं उसके हिसाब से भाग्य रेखा का निर्धारण होता है। किसी के हाथ में ऐसी भाग्य रेखा होती है, किसी के हाथ में ऐसी, किसी के हाथ में ऐसी, ऐसी, ऐसी। तो अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में अलग अलग तरह की भाग्य रेखा देखी और समझी जाती है। आपकी जो भाग्य रेखा है वो बहुत टेढ़ी है और चंद्र ग्रह से आई है। जब भाग्य रेखा चंद्र ग्रह से आती है, तो व्यक्ति जवानी के लंबे समय में दूर रहता है, जन्म स्थान से दूर, आप विदेश में वहाँ रहकर कमाएंगे, बट फॉरेन सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। और जन्म स्थान से दूर ही व्यक्ति को बड़ी सक्सेस मिलती है। ऐसे व्यक्ति को फाइनेंशियल सक्सेस जन्म स्थान से दूर मिल जाती है। और यहाँ पर लव मैरिज के संकेत हैं। मैं आपके हाथ में इतना बोल सकता हूँ कि लव मैरिज के बाद व्यक्ति को मनचाहा, सुंदर और मतलब जैसी आपकी इच्छा है ऐसा व्यक्ति को जीवन साथी प्राप्त होता है, और वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। ये मेरी गारंटी है कि विवाह के 2 से 3 साल के अंदर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल अचीवमेंट, नौकरी में प्रमोशन, बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ पर लाइफ पार्टनर भाग्यशाली होते हैं, जन्म स्थान से दूर सक्सेस मिलती है, और भगवान शिव की भक्ति बहुत लाभकारी होती है। ये स्थिति मुझे आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा को देखकर समझ में आ रही है। लेकिन आप जन्म स्थान से दूर रहकर फिर विदेश में रहकर बड़ा पैसा कमाएंगे, लेकिन अंततः अपने देश वापस जाएंगे, ये यहाँ पर समझ में आता है। आपके हाथ में एक अलग चीज़ और है, वो है आपकी जीवन रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा। ये दोनों रेखा यहाँ पर अलग अलग होती दिखाई पड़ती है। देखिए, किसी के हाथ में मतलब 70% लोगों के, 80% लोगों के हाथ में ये जो रेखा है ये इस प्रकार यहाँ पर जाती है, लेकिन आपके हाथ में दोनों रेखाएं खुली हुई हैं। देखिए, जब यहाँ पर ये दोनों रेखा खुली होती है, तो व्यक्ति के नेचर में कुछ अलग लक्षण पाए जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपके स्वभाव के बारे में समझ आता है कि व्यक्ति के थॉट्स बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, खुले विचारों वाला व्यक्ति होता है, ओपन माइंडेड होता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर सच बोलते हुए पाए गए हैं, सच ही पसंद होता है, झूठ कम मौक़ों पर ये ऐसा व्यक्ति बोलता हुआ पाया जाता है। मैंने ऐसे व्यक्ति को नौकरी में कम देखा है। ऐसा व्यक्ति नौकरी केवल मजबूरी में ही करता है और अंततः व्यापार में शिफ्ट होता है। ये तो आप भूल जाइए कि आप ज़िंदगी भर जॉब करेंगे, नहीं। यहाँ पर ऐसा व्यक्ति फाइनेंशियली सेटल होने के लिए फिर किसी भी मजबूरी में ही जॉब करता है, पैसा इकट्ठा होते व्यक्ति व्यापार में शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर नौकरी कुछ सालों के लिए दिखाई पड़ती है। और अगर नौकरी ऐसा व्यक्ति करेगा तो ऐसी करेगा कि वहाँ पर कोई ऊपर ना हो, कोई मैनेजर ना हो, जिसका कोई दबाव ना हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति दबाव में काम नहीं कर पाते, जिस वजह से मेरे पास ऐसी रेखा वाले जितने व्यक्ति आते हैं 99% बिजनेस में ही होते हैं, उन्होंने मजबूरी के टाइम में जॉब की होती है। धर्म को अपने अनुसार मानते हैं, हर धर्म पर विश्वास नहीं करते। ऐसे व्यक्ति के साथ स्कैम करना, फ्रॉड करना, बेवकूफ़ बनाना बड़ा मुश्किल होता है, हर किसी की बातों में नहीं आते। ये होगी सारी पॉजिटिव चीज़ें। और ऐसे व्यक्ति के नेचर में एक नेगेटिव चीज़ ये भी होती है, जब यहाँ पर ये दोनों रेखा खुल जाए, जब जीवन रेखा और व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा अलग अलग होकर चलती हैं, तो व्यक्ति स्वभाव से थोड़ा ज़िद्दी होता है। ऐसा व्यक्ति जिद कम करता है, लेकिन अगर जिद कर ली तो चाहे बड़ा समझाने आ जाए, उस काम का परिणाम गलत हो, व्यक्ति उस काम को करके ही मानता है। और ज़िद्दी होना, जब जिद पकड़ लें तो उस काम को करके ही मानना, ये नेचर में नेगेटिविटी होती है। तो इस बातों का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपके नेचर में दिखाई पड़ेंगी, ये मुझे यहाँ पर समझ में आता है। उपाय मुझसे ले लीजिएगा, शनि ग्रह के कुछ महीनों के लिए, शुक्र के कुछ सालों के लिए आपको करने हैं। बाकी कोई नेगेटिविटी आपके हाथ में है नहीं। जो अच्छा बुरा था मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया वीडियो के अंदर ही। और कुछ पूछना हो पूछ लीजिएगा, आपकी सारी डाउट, सारी क्वेरी क्लियर हो जाएंगी। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू का हमको जरूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय ये दोनों ही देने हैं, मुझे लिख दीजिएगा, आपको पहुँचा दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।